औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम मिल्ला का दोस्तों दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जुमे वाले ये जो कल का सेशन था मार्केट में, इसमें मैंने आप सबको बताया था कि माल बेचें, माल बेचें, माल बेचें, नहीं बाइंग न करें और अपना ही हाफ माल बेचने की कोशिश करें अगर पूरा नहीं बेच सकते तो। लेकिन आप लोग हमारी बात सुनते कब हैं? ठीक है, आप अपनी मर्जी करते हैं। मैंने जो मैं लाइन के ऊपर था उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने ग्रुप में डाली है कि हम माल बेच रहे हैं, ओडीडीसी पीपीएल भी बेचे हमने, और छोटा किनारा तो हमारे पास था नहीं, बड़ा होंडा कार और साजगार थोड़े 7,500 शेयर थे, और उसके बाद हमारे पास वो था जीएचएनआई, उसको भी हमने बेचा, आपको मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा एलियन की रिजल्ट आए हैं वो भी मैंने आपको बताया बेचो। मैंने उसको बाय किया 74 में और 77 में मैंने फिर बेच दिया उसको, और 77 में 10 पैसे और 40 पैसे में मैंने सबको कहा माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो। मेरे पास सिर्फ बच गया पीआईए, पीटीसी और दीवान फ्रूट वाटर, और 1500 मेरे पास टीएनसीएल पड़ा हुआ है। बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने डिफाइनली भी बेची है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास नर्सल पड़ा हुआ था वो भी मैंने बेचा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम भी बताया था जब मार्केट 378 पॉइंट प्लस थी। मैं इस बात की हल्फन आपको कह सकता हूं कि मैंने आपको कहा कि माल बेचो, माल बेचो, और आपने हमारी बात नहीं सुननी होती तो फिर हमें फॉलो करने का कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं हमें फॉलो करने की। ठीक है, हम आपको जो भी होता है यार एक दिन पहले बताते हैं कि ये चलेगा वो चलेगा, और उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों मैं बेच रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, और आप इसका अपना ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये जो मामला हो चुके हैं, अभी सौदे की तरफ से भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, यानी शहबाज शरीफ साहब का दौरा यूं समझ नाकाम ही है, और क्योंकि वो कोई वादा एमओ साइन नहीं करवा के लाए, और उसके बाद आईएमएफ की तरफ से किस्त आ गई है, एक अच्छी बात है। और दूसरे नंबर पर आईएमएफ का जो मिशन है वो 15 मई को नए कर्जे के लिए पाकिस्तान का विजिट करेगा, और उसकी टीम आएगी, देखेगी, तमाम मामला को जांचे पड़तालेगी, और उसके बाद वो नए कर्ज की तरफ बढ़ेंगे हम। तो उससे पहले आप लोगों से मेरी इल्तमास है कि कोई भी शेर है साजी, ये तुम्हारी औलाद नहीं है, ये शेर है, और ये खोती के बच्चे होने में भी टाइम नहीं लगते और शेर के बच्चे होने में भी टाइम नहीं लगाते। ये शेर खोती के बच्चे भी हो जाते हैं, बकरी के बच्चे भी हो जाते हैं, और शेर के बच्चे भी बन जाते हैं। लिहाजा आप अपने आप को बचाएं, अपने पोर्टफोलियो को बचाएं, और आप इस प्लानिंग के आप ऊपर आ गए कि 30 से 40% काम करें, और जहां पे आपको प्रॉफिट मिलता है वहां पे निकलने की कोशिश भी करें, और शेरों को पाले नहीं। ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है तुम्हारी, ये शेर है, ये मारते भी बहुत है, मार मार के बकरी भी बना देते हैं और खोती भी बना देते हैं। लिहाजा एहतियात से काम करें भाई, किसी की बातों में ना आए, चाहे वो डॉक्टर अख्तर हो या कोई भी हो। आपने अपना पोर्टफोलियो में खुद काम करना है, हमने आपके काम नहीं करना। लिहाजा मेरी आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, अपने बच्चों के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने आप के ऊपर रहम खाओ, और थोड़ा सा एहतियात से काम करो। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। कल जुमेरात का दिन है, और जुमे वाले दिन भी माल लोग बेच के जाते हैं। अभी नर्सों के बारे में मैं आगे बताता हूँ, एलियन के बारे में बताता हूँ, और तमाम शेयर के बारे में आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज में शामिल है कि पाकिस्तानी मार्केट में जो जुमे वाले दिन वैलेंटाइन सेक्शन के बाद शदीद मंदी देखने में आई है। 552 पॉइंट की कमी हुई है, 71,100 के ऊपर बंद हुआ मार्केट, और आज कारोबार आगाज ही प्लस से हुआ था, 158 पॉइंट प्लस खुली थी, और जल्दी मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। तमाम दिन इंडेक्स ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव का शिकार रहा, और हाई की बात करते हैं तो आज 72,119 का हाई लगा है, और लो की बात करते हैं तो 71,060 का लो लगा है, और फाइनली मार्केट 71,100 के ऊपर बंद हुई है, और 632 पॉइंट मार्केट में प्लस हुए थे, और वॉल्यूम 560 मिलियन का वॉल्यूम रहा है, और ज्यादातर काम जो है वो ओडीडीसी और पीपीएल में, ऑयल एंड गैस में हुआ है, और सीमेंट में पॉइंट वाइज बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस और सीमेंट में काम हुआ है, और कमर्शियल बैंकों के सीमेंट के 89 पॉइंट प्लस है, ऑयल एंड गैस और कमर्शियल बैंकों के 109 पॉइंट है, और सबसे ज्यादा सेलिंग आईटी में देखने में आई, और उसके 152 पॉइंट है। और आइटम वाइज बात करते हैं तो पीपीएल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और उसकी कीमत उसमें भी कमी देखने में आई, और उसमें भी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की। उसके पीपीएल की जो पॉइंट है वो 60 है, और इसकी कीमत 114 रुपये और 91 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, और कल भी ये परफॉर्म करेगा। एडवांस न्यूज दे रहा हूँ, कल भी आप पीपीएल के ऊपर फोकस रखिएगा, और आगे मजीद बताता रहूंगा मैं बीच बीच में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी किया वो
और दोस्तों एटम वाइज बात करें तो पीपीएल की कीमत इसके 60 पॉइंट थे और 114 रुपए 91 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और ओडीडीसी तकरीबन 65 पैसे की कमी के साथ बंद हुआ है आज के दिन में और इसकी कीमत भी 133 रुपए 57 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। हकों की बात करें तो इसकी 44 पॉइंट कम हुए और 132 रुपए 97 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आई है। सीमेंट की बात करते हैं तो लक्की की सीमेंट तकरीबन कम हुई है और डी खान की सीमेंट में भी 1 रुपए 45 पैसे की कमी देखने में आई है और पायनियर की सीमेंट की कीमत में तकरीबन 30 पैसे कमी देखने में आई है। और आगे बात करते हैं तो आज काफी ही बिजी दिन था और रिजल्ट की बात करते हैं तो आज मार्केट में शदीद मंदी की जो वजह बनी है और वो है रिजल्ट अच्छे ना आना। जो अवाम की तवक्कुआत थी उसके ऊपर रिजल्ट ना आना ये मंदी की शदीद मंदी की वजह बनी है। उसमें खास तौर पर नेटसोल की बात करते हैं तो उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए और उसकी जो ईपीएस आई है वो भी 3 माह की ईपीएस 72 पैसे आई है और पिछली ईपीएस 15.98 पैसे थी। 9 माह की बात करते हैं तो 9 रुपए 84 पैसे इसकी ईपीएस थी और पिछली ईपीएस जो थी 16 रुपए 80 पैसे थी। इसकी वजह से यानी पहले वाली जो ईपीएस थी वो 16 रुपए 80 पैसे थी और अब जो ईपीएस आई है 9 रुपए 84 पैसे आई है 9 माह की। और 3 माह की बात करते हैं तो 72 पैसे इसकी ईपीएस आई है जो कि बहुत ही गंदी है। पिछली ईपीएस थी 15 रुपए 98 पैसे। इस वजह से नेटसोल को मारा और नेटसोल की कीमत में कल भी कमी देखने में आएगी और ये 3 दिन ठंडा रहेगा। मंडे को जाकर इसमें कोई काम होगा और लिहाजा आप लोगों के पास जिनके पास है एहतियात से काम करें। मैंने तो आपको कल भी कहा था कि इसको बेचें जब ये प्लस था आपने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट वाले दिन जो भी शेयर होते हैं रिजल्ट से पहले वो अपना असर रसूख दिखा चुके होते हैं यानी बढ़ चुके होते हैं और रिजल्ट के बाद उसको मारते हैं। इसी तरह आप डीजी खान सीमेंट ले लो, एवीएल ले लो, पायनियर ले लो, चिराग ले लो या एलिंक ले लो या पीएसओ ले लो या कोई भी XYZ शेयर जिनने अच्छा डिविडेंड दिया होता है वही शेयर बढ़ते हैं और जो डिविडेंड नहीं देते वो शेयर घटते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, इसने डिविडेंड भी नहीं दिया और उसके बाद इसमें सेलिंग आई और 9 लाख के ऊपर ये बंद हुआ तकरीबन 120 रुपए और 121 रुपए 51 पैसे पे और जो बंद हुआ था ये एवरेज होकर फिर भी ऊपर आया। फिर भी इसमें सेलर था 5 लाख प्री ओपनिंग में दोबारा जो मार्केट ओपन होती है उसमें 5 लाख 5.5 लाख का सेलर था इसमें। और टेक्नोलॉजी में सारी की सारी टेक्नोलॉजी लंबी पड़ गई साजी। और आगे बात करते हैं उसकी टीआरजी की तो टीआरजी की भी ईपीएस माइनस आई है और इसकी कीमत में भी 9 लाख के ऊपर ये बंद हुआ है और 64 रुपए 1 पैसे के ऊपर एवरेज होकर बंद हुआ है। लेकिन अभी टीआरजी 62 रुपए तक जा सकता है और नेटसोल जो है 17 और 15 रुपए तक जा सकता है। कल के दिन में इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी और थोड़ा सा इनसे एहतियात करें। अब जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है तो क्या कर सकते हैं भाई, आपने पहले बेचनी 8 रुपए 55 पैसे इसकी कीमत में कमी हुई है तो अल्लाह बेहतर करेगा। आगे यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी का भी रिजल्ट आया है, उसकी भी 9 माह की ईपीएस तकरीबन 1 रुपए 25 पैसे माइनस आई है और 3 माह की जो ईपीएस है वो तकरीबन 70 पैसे के करीब माइनस आई है। रिजल्ट अच्छे नहीं थे इसलिए इसको भी मारा। रोशन पाकिस्तान की बात करते हैं तो रोशन पाकिस्तान के भी उसको भी मारा है और उसके भी डिविडेंड अच्छे नहीं आई, इसकी वजह से उसको भी कोताही पड़ी है। और इसके अलावा दोस्तों अब एजीएल की बात करते हैं तो एजीएल की भी कल रिजल्ट आए लेकिन किसी को पता नहीं है। एजीएल के रिजल्ट भी माइनस में आए हैं, ठीक है। और उससे भी आप थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें। ये जुम्मे वाले दिन 1 रुपए 32 पैसे प्लस बंद हुआ है। जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है 26 रुपए और 1 पैसे पे क्लोजिंग आई है। ये नीचे के फ्री था इसका 24 रुपए 70 पैसे इसने लो लगाया और 22 रुपए 80 पैसे के ऊपर ये फ्री था। लेकिन इसमें कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, इसको रखना नहीं है एजीएल को और जुंडी भी और नेटसोल भी और एलिंक भी। एलिंक की मैं बात बताता चलो आपको, ये 5 रुपए 92 पैसे माइनस बंद हुआ है, 73 रुपए के ऊपर बंद हुआ है। प्री ओपनिंग से पहले इसमें 6.5 लाख का सेलर था और प्री ओपनिंग के बाद इसकी कीमत में तकरीबन 5 लाख का बाद में सेलर आया 73 रुपए 6 पैसे के ऊपर। और इसकी जो बाइंग बनती है बेहतरीन बाइंग इसकी बनती है 65 रुपए में। जो मेरा अपना व्यू है मैं वो बताऊंगा और बाकी अल्लाह को पता है मेरा रब आसानी पैदा करेगा। लेकिन ये 68 रुपए से वापस होना चाहिए। 73 रुपए क्लोजिंग है, ये 3 रुपए कल के दिन में निकाल सकता है। ये 70 रुपए का लो भी लग सकता है इसमें। अगर वहां पर रिस्क लिया जाए 71 और 70 रुपए की रेंज में 2 रुपए 1 रुपए 70 पैसे माइनस हो तो फिर इसको खरीदा जाए और फिर ऊपर बेच भी दिया जाए। रिश्तेदारी नहीं करनी। मैंने परसों माइनस पे लेके 3 रुपए कमाया, इसमें से 74 में लेके 77 में बेचा है और माइनस ही खड़ा है।
दोस्तों लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि जैसे ऑयल एंड गैस में, बैंकिंग सेक्टर ने अच्छे डिविडेंड दिए, ऐसे नेटसोल भी अच्छा डिविडेंड देगा, एयरलिंक भी अच्छा डिविडेंड देगा और बाकी तमाम शेयर भी डिविडेंड देंगे। एयरलिंक की बात करते हैं तो एयरलिंक के जो रिजल्ट है वो मैं आपको बताता चलूं, और उसके जो रिजल्ट है वो ये है कि एयरलिंक ने जो अपना, एक सेकेंड, एयरलिंक ने जो दिया है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, मैं इसमें खोल रहा हूं कि कल रिफाइनरी का डे होगा। रिफाइनरी में अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और पीआरएल, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह की जात बेहतर करेगी। अभी मैं रिजल्ट निकाल रहा हूं और कल आपने इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो है वो माइनस हो चुका है और ठीक ठाक माइनस हो चुका है, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। नेशनल बैंक के ऊपर भी आप कल के दिन में फोकस रख सकते हैं। नेशनल बैंक की भी पॉजिटिव न्यूज लगी हुई है। बैंकिंग सेक्टर सारे का सारा ही अच्छा है, कल हो सकता है ये बैंकिंग सेक्टर चला दें। बैंकों में निजाम बैंक देखें, आप यूबीएल देखें, एचबीएल देखें, और बैंकिंग सेक्टर सारे का सारा ही अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी नजर रखिएगा और इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा एहतियात से काम करें और आप थोड़ा सा कैश के ऊपर भी हैं और थोड़ा पैसे भी बचाएं। ठीक है, 30-40%, 50% कैश के ऊपर आए और एहतियात से काम करें। बाकी अल्लाह की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। और दोस्तों रिफाइनरी के ऊपर फोकस रखें, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और पीआरएल के ऊपर, और वो भी आपने डिग में लेना है और लेके बेच देना है। इसमें भी रिश्तेदारी नहीं निकालनी किसी भी बंदे ने। और नेशनल रिफाइनरी के ऊपर ज्यादा फोकस रखें, पीआरएल के ऊपर फोकस रखें, इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा गेंद देके जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अल्लाह की जात करम फरमाएगी। एयरलिंक के रिजल्ट जो है वो अच्छे तो आए हैं, लेकिन उसके जो एयरलिंक की जो अभी की ईपीएस है वो तकरीबन क्वार्टर की है 4 रुपए 38 पैसे, और लास्ट क्वार्टर की ईपीएस जो थी वो यानी अभी की वो 93 पैसे आई है। और इसकी जो ईपीएस ग्रोथ में तकरीबन 158% जो है, और सेलिंग ग्रोथ में तकरीबन 53% माइनस आई है ये, और सेलिंग ग्रोथ जो क्वार्टर की है वो तकरीबन 19% डाउन आई है पहले से। ठीक है ना, तो इसकी वजह से इसकी ठुकाई हुई है। और डिविडेंड इसमें तकरीबन 2024 में 8% तक 9 माह का उम्मीद है कि दे देगा ये 8 रुपए के करीब, 8% के करीब। और इस वक्त इसने डिविडेंड मिल दिया है और इसकी वजह से इसकी ठुकाई है। बुक वैल्यू इसकी 32 रुपए बनती है और 36 रुपए के दरमियान बनती है। भाई इसमें थोड़ा सा आप एहतियात से काम करें। अब रिफाइनरी की, अब दोस्तों ने पूछा तो रिफाइनरी की बात करते हैं। इंशाल्लाह रिफाइनरी बेहतर लगती है और मार्केट का जो वॉल्यूम लगा था जुमे वाले दिन, WTI वॉल्यूम लीडर था, 47 मिलियन शेयर का काम पेस में खरीदा, 10 पैसे लास्ट पे भेज दिया था मैंने, और कमीशन भी जेल से दिया। 27 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ इसमें। पीपीएल कल भी परफॉर्म करेगा आपका। ओडीसी आपने डिब्बे बाय करना है और एसएनजीपी को भी होल्ड रखें। और मैं आपको बताता चलूं कि इंशाल्लाह सऊदी वफ्द जो है वो 20 तारीख के बाद, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वफ्द आएगा, जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट को कामयाबी नहीं हुई। इसके ऊपर फोकस रखिएगा, एहतियात से काम कीजिएगा और डे में काम करें। आप डे ट्रेडिंग पे आ जाए, बाकी अल्लाह ताला की ज्यादा आसानी पैदा करेगी। TUMCL के भी रिजल्ट आए हैं और ये 2 रुपए माइनस हुआ 60 पैसे। और टोमी की जो बाइंग बनती है ना वो 31 और 32 रुपए में बनती है, यानी कल यहां से ये 1.5 रुपया माइनस हो, रुपया 1.5 रुपया माइनस हो, तो इसके ऊपर देखिएगा और इसको आप फिर बाय करें, वरना थोड़ा सा एहतियात से काम करें। और कल का दिन बड़े गंदारे के ऊपर आप फोकस रखें। बड़ा गंदारा अच्छा लगता है इंशाल्लाह। फैसल बैंक है, निजाम बैंक है, यूबीएल है, एचबीएल है और एमसीबी है, इसके ऊपर फोकस रखें। और नेशनल बैंक के ऊपर फोकस रखें। कल के दिन में यूनिटी एक भाई के पास पड़ा हुआ है, तो यूनिटी में मेरी जान आप घबराए नहीं। सुपर डी साहब इंशाल्लाह यूनिटी आपका जो है तकरीबन 24 रुपए 20 पैसे तक आ सकता है। उम्मीद नहीं है कि ये आएगा, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। यूनिटी ठीक है आपका, इसमें घबराए नहीं, इंशाल्लाह ऊपर ही बिक जाएगा, आप इसमें टेंशन ना लें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बीजीएल और एचटीएल। ये भी कल के दिन में अच्छा लगता है, रिफाइनरी सेक्टर अच्छा लगता है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पीआईए की बात करते हैं तो पीआईए की जो बोली होनी थी 3 तारीख को, वो 1 माह के लिए सस्पेंड कर दी गई है। अभी 2 ममालिक ने इसे बोली में हिस्सा लिया है और उसने उसके प्रॉस्पेक्टस समझ लो बोली है, बाकी किसी ने दिलचस्पी का इजहार ही नहीं किया। इसकी वजह से जो है ना पीआईए और कल इसकी भी ठुकाई हो सकती है। और इसके अलावा दीवान फरूख मोटर जिनके पास पड़ा हुआ है उसमें आप नहीं घबराएं, इंशाल्लाह कल आपका साजगार होंडा कार के ऊपर भी फोकस रखें और इसके साथ साथ GHLI के ऊपर फोकस रखें और छोटे गंदारे के ऊपर कम फोकस रखें। ये इतना नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी में भी कमी नहीं की गई, ये भी एक पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज थी। और प्राइम मिनिस्टर का
प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी कोई जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा, और कोई उन्होंने दावत वगैरह दी है, कोशिश बहुत की है, लेकिन सऊदी वाले काबू नहीं आया। वो पाकिस्तान आएंगे तो वो देखते हैं क्या करते हैं, क्या मुआहदा होता है क्या नहीं होता। इसलिए फिलहाल अभी कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही। ये सब टोपी ड्रामा था, और जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर उसके बाद हम देखेंगे ओजीडीसी को भी और पीपीएल को भी ये मजीद अच्छा हो सकता है। लेकिन इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इसमें घबराए नहीं। और आपको हमने बोला था कि सियासी हालात भी अच्छे नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो मार्च की तैयारी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ज्यादा नहीं चलेगी, ये वो फलान ढमकान अपनी टांगे अड़ा रहे हैं, और हो सकता है ये गवर्नमेंट हो। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल तो 1-1.5 साल के लिए गवर्नमेंट सेफ है, बाकी देखते हैं फर्दर क्या होता है क्या नहीं होता। बस अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की और हमारी हिफाजत करे। और IMF की तरफ से भी अभी जो है वो उनकी टीम आएगी, वो देखेगी, और सरमायाकारी मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो लाते हैं नहीं लाते, जब लाएंगे तो जब मुआहदे होंगे तो उस वक्त देखी जाएगी। फिलहाल केयरफुल होकर काम करें। IMF ने जो पैसे दे दिए वो 1.1 बिलियन दे दिए, और कौमी खजाना वो 9 अरब से ऊपर तजावज कर गया। तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोग एहतियात से काम करें, छोटे गंदारे में काम करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और होंडा कार में काम करें, साजगार में लें बेचें, इसमें काम करें, नेशनल रिफाइनरी में काम करें। और एक शेयर है CY सियान, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। HTL है, इसको देखें। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। और थोड़ा सा BGL को देखें, और मैंने आपको पहले बताया सियान को देखें, और HTL में भी काम करें। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ONGC और PIA की। PIA कल जो है वो अलकाबल पैसे माइनस बंद हुआ है, तो PIA जा सकता है भाई 25 रुपए और 40 पैसे तक कल के दिन में। हो सकता है ये रुपया भी निकाल जाए, और आज ये 26 रुपए 14 पैसे क्लोज हुआ है। हो सकता है कि ये 25 रुपए 10 पैसे का भी लो लगा दे, और उसके बाद 25 रुपए 10 पैसे तोड़ा तो फिर आपका निकलना बनता है भाई। इसके अलावा छोटा गंदारा है, ये 7 रुपए माइनस बन गया। मैं तो पहले आपको कह रहा था इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, इसमें थोड़ा काम करें, इसको छोड़ के। और होंडा कार ये भी तकरीबन 16 रुपए माइनस बंद हुआ है, और इसकी जो बाइंग बनती है बड़े छोटे गंदारे की, वो तकरीबन यहां से 12 और 13 रुपए, 12 रुपए 11 रुपए में इसकी बाइंग बनती है। टुकड़ों में खरीदें, और होंडा कार खरीद रहे हैं तो आप 300 पूरे में खरीदे, 300 तोड़ता है तो 295, 98, 97 में खरीदे होंडा कार। और बड़ा गंदारा ये अच्छा लगता है कल के दिन में भी, और इसकी भी जो 31 रुपए और 92 पैसे क्लोजिंग आई है, और इसकी भी जो बाइंग बनती है वो तकरीबन 28, 27, 26 इसके रेंज में इसकी बाइंग बनती है। जब ये 3-4 रुपए निकाले तो कल पहला सेशन जो मार्केट होगी वो थोड़ा डिप्रेस करेंगे, तुम्हारा माल बेचेंगे, बिकवाएंगे, एक्सपोजर जिनके आउट आए उनका माल फिनिश करेंगे, फिर वो खरीदेंगे और फिर उठाएंगे। बाकी अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। दीवान फ्रूट मोटर की बात करते हैं तो दीवान फ्रूट मोटर आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह दीवान फ्रूट मोटर बेहतर लगता है यार। कल का दिन ये लगा सकता है 31 रुपए 40 पैसे, और 31 रुपए 40 पैसे नहीं लगाएगा इंशाल्लाह, 32 रुपए 40 पैसे और 31.70 लगा सकते हैं इंशाल्लाह। 32 रुपए यानी 50 से 80 पैसे माइनस हो सकता है ये, वहां पे इसकी बेहतरीन बाइंग होगी। लिहाजा एहतियात से काम करिएगा। NCPL और हब पावर ये भी कल के दिन में अच्छे लगते हैं। आप सुन ले, रिफाइनरी सेक्टर अच्छा लगता है, और डिप में वो भी खरीदे और बेचे। और OGDC PPL अच्छा लगता है, PPL उसमें बहुत अच्छा लगता है, और इंशाल्लाह OGDC भी अच्छा लगता है। हब पावर इसमें काम करें, और छोटे गंदारे में छोड़ के बड़े गंदारे में काम करें। और NCPL पावर सेक्टर सारे का अच्छा लगता है भाई। कल ये चला देंगे इन्होंने बैंकिंग सेक्टर, उसमें भी UBL, निजाम बैंक और MCB और नेशनल बैंक ये चला देंगे। और इसके अलावा DG खान सीमेंट की आपने बाइंग करनी है। हाफ पावर जो है 1 रुपए 32 पैसे 132 रुपए पे बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग बनती है वो 31 रुपए और 30 रुपए के दरमियान बनती है, यहां मिलता है तो बाइंग करें। DG खान सीमेंट है, ये 75 रुपए 36 पैसे बंद हुआ है। इसकी भी जो 75 रुपए का लो लगा है, और 74 रुपए 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है DG खान सीमेंट की। और चिराड़ की बाइंग बनती है, ये 160 रुपए पे बंद हुआ है 157-58 में। और पायनियर 45 रुपए बंद हुआ है, इसकी भी बाइंग बनती है। सीमेंट सेक्टर में आप घबराए नहीं, और बैंकिंग सेक्टर में। अब आगे क्लोवर के ऊपर दोस्तों ने पूछा एंग्रो और क्लोवर का। क्लोवर ठीक है भाई, ये भी 40 रुपए तक आ सकता है कल के दिन में। और एंग्रो केमिकल अच्छा लगता है, इसके साथ FFBL अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखें। और टॉवल बड़े वाला ये अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखें। और TNCL के बारे में दोस्तों ने बहुत दोस्तों के पास पढ़ा हुआ है।
TONCL तकरीबन ये 32 रुपए तक आ सकता है कल के दिन में। वहां पे थोड़ा माल आप एवरेज के लिए बाय कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो कुछ थोड़ा और कुछ आगे वाला पीछे वाला माल दोनों पूछे। हास्कोल का एक दोस्त ने पूछा तो हास्कोल भाई ये बड़े हरामी लोग हैं और ये इंटरडे काम करवाते हैं और फिर निकल जाते हैं, लिहाजा आप घबराए नहीं। हास्कोल ये 50 पैसे माइनस बंद हुआ है, इंशाल्लाह ये 7 रुपए और 30 पैसे तक आ सकता है, 30 पैसे माइनस हो सकता है, जो कि उम्मीद यही है अल्लाह की जात बेहतर करेगी, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी पैदा करेगा। इसके अलावा दोस्तों दीवान फूड मोटर में आपने कल डिब में बाय करना है। और इसके साथ साथ आगे आपको बताता हूं कि PSO के दोस्तों ने पूछा है, PSO ठीक है भाई, PSO कल के दिन में भी परफॉर्म करेगा, मेरे पास न्यूज है इसकी। PSO कल भी ठीक लगता है, इसका 75 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 77.5 रुपए बंद हुआ है, ये ठीक है, इसमें घबराहट नहीं है। ए लिंक मैंने आपको बताया ये 72 रुपए और 71 रुपए के दरमियान इसकी बाइंग बनती है, और अगर 70 रुपए से नीचे मिल जाए तो मजा ही आ जाए, क्या बात है। मेरा एक स्पेशल दोस्त है, मैंने इसको मना किया था लाले कि ना ले, और उसको किसी ने कहा जी मैं उठा रहा हूं तुम भी उठाओ, तो वो मेरा बड़ा प्यारा भाई भी है, दोस्त भी है, उससे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं लाले कुछ साड़ी भी सुन लिया करो, हम भी आपके खैर खुआएं यार, हम तो रो रो के भी दुआएं मांगते हैं आप सबके लिए। बाकी मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, अल्लाह ताला की जात देने वाली है सबको, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। एक लिंक कल मुझे लगता है 71 और 70 रुपए जैसा, 70 रुपए 40 पैसे, 71 रुपए और 69 भी लगा सकता है कल के दिन में, वहां पे इसकी बाइंग बनती होगी, और हो सकता है इसको चला दें, लेकिन थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। 71 में थोड़ा सा पीसीज में ले लीजिएगा, 72 रुपए में थोड़ा पीसीज में ले लीजिएगा, और साथ अगर 70 में मिल जाए तो फिर ज्यादा उठा के 73-74 में दे दीजिएगा। और अगर रखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है भाई। अब भी फिलहाल इसने जो परफॉर्मेंस दिखानी थी, पहले भी इसका 81 रुपए हाई लगा था 2021 में, अभी इसका 83 रुपए हाई लगा भाई, फायदा क्या है। और ये हाई पे अपना माल पहनाते हैं भाई, थोड़ा सा एहतियात से काम करो। और पाकिस्तान रिफाइनरी की बात करते हैं तो पाकिस्तान रिफाइनरी कल 26 रुपए 30 पैसे में इसकी बेहतरीन बाइंग बनती है, यानी यहां से ये 30-35 पैसे माइनस हो, 40 पैसे तो लेना है इसको। और नेशनल रिफाइनरी अच्छा लगता है, इसकी भी जो बाइंग है वो आप 96 रुपए का ले लगा है, 50 पैसे का, इसी के करीब आप अपनी देखिएगा, और अल्लाह की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ TRG है, ये 62 में मिल जाए तो बेहतरीन है यार, लेकिन उम्मीद है कि ये 63 वाला लो नहीं तोड़ेगा, जो 63-70 लगा है जुमे वाले दिन, और इंशाल्लाह ये कल के दिन में और ये 63 रुपए तक आ सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कल प्रेशर होगा और फिर प्रेशर में ये माल खरीदेंगे। और आगे जुमे, तो जुमे को भी एहतियात से काम कीजिएगा, लोग ज्यादातर माल बेच के जाते हैं। तो बाकी दोस्तों दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए और हमारे लिए आसानी पैदा करे। तो आप ग्रुप को देखते हैं, ग्रुप में क्या है जी, ग्रुप में दोस्तों ने पूछा है जनाब, एक भाई ने पूछा है जनाब हाफिज साहब मस्ती ना किया करो यार, PPL और FTL का मैंने बता दिया, खालिद दुबई साहब, और ABN ठीक लगता है, ABN में इतना प्रेशर नहीं होगा कल के दिन में। खालिद भाई दुबई वाले फ्रॉम इस्लामाबाद, और PI यासीन भाई दीवान फ्रूट मोटर, अटक और नॉट केमिकल और टैली का बता दें। टैली के रिजल्ट अच्छे नहीं आए दोस्तों, थोड़ा सा टैली नीचे आ सकता है, और अटक सीमेंट नहीं गिरेगा इंशाल्लाह, और DG पानी लिफ्टर भी 1.5 रुपए माइनस हो सकते हैं, इससे ज्यादा माइनस नहीं हो सकते। और PIA का भी आसिफ भाई मैंने बता दिया है, और डॉक्टर इरफान जफर साहब ने पूछा TMCL का, वो भी मैंने बता दिया भाई। अक्टूबस का मैंने नहीं बताया, अक्टूबस जो है वो कल के दिन में भी अच्छा लगता है इंशाल्लाह, तो अक्टूबस के ऊपर फोकस रखिएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मलिक मुनीर साहब ने पूछा है TMCL डिमांड मोटर का, वो मुझे पता है सर, आप फिलहाल होल्ड रखें और घबराए नहीं, अल्लाह की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। और हसन शाह साहब आपने पूछा है नेशनल रिफाइनरी का बता दिया मैंने, गुरुद्वारे का बता दिया, आस्कोर का बता दिया, डिमांड मोटर और PIA का भी मैंने बता दिया, अल्लाह की जात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। और वसीम भाई आपके लिए भी मैंने आस्कोर और PRL और PIA डिमांड फ्रूट मोटर का बता दिया। PICT की कोई न्यूज है, PICT की मुदस्सिर भाई अभी तक कोई न्यूज नहीं है, और एक यूट्यूब वाले भाई हैं, पता नहीं उनका नाम नहीं आता मुझे, उन्होंने नेशनल रिफाइनरी TMCL डिमांड मोटर और साजियो का पूछा है। साजियो भाई 800 पे चला जाएगा, और होंडा कार भी ऊपर चला जाएगा, और बड़ा गंडारा भी ऊपर चला जाएगा, परेशान ना हो। PSO का एक भाई ने पूछा है, और अहमद साहब है फैसलाबाद से, और PSO भाई होल्ड रखो, मैंने पहले बता दिया PSO अच्छा लगता है भाई। और क्रिस्टल स्टील मुश्तबा भाई अच्छा नहीं लगता, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। TMCL और BCL ठीक लगता है, इंशाल्लाह BCL रिकवर हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। और TRG का मैंने बता दिया जनाब अंजुम भाई 007 साहब, TRG किस लेवल पे,
इरफान साहब सवाल से पूछा उन्होंने, BCL सबले। भाई ये जो लोग आवाजें लगाते हैं ना ग्रुप में, चाहे मैं भी हूं, मेरे भी कहने पे आप माल बाय ना करें, ठीक है। हालांकि हमारे पास पक्की न्यूज होती है, और सबले जो है ये भी, इसकी भी EPS माइनस में आई है, और सबले मजीद डाउन हो सकता है 3 से 4 पे, और वहां पे इसको लेना बनता है। फिलहाल आप मार्केट में थोड़ा काम करें और पोर्टफोलियो को फ्री करने की कोशिश करें। जो थोड़े बहुत प्रॉफिट लॉस में बिकते हैं शेयर निकलने की कोशिश करें और पोर्टफोलियो अपने हाथ में ले आए। और जरैन चौधरी साहब ने पूछा है, एल लिंक का मैंने बता दिया है और आपके लिए दुआ भी की है भाई। और PIA की नेगेटिव न्यूज आई है, बिल्कुल आई है जी, और PIA कल रुपया निकाल भी सकता है, रुपया से 1.5 रुपया, बस इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और बाकी अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी, दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं इंट्राडे काम करता हूँ, और मैं रिफाइनरी में काम करता हूँ, ऑयल एंड गैस में काम करता हूँ, बैंकों में काम नहीं करता मैं, कभी कभी कोई बैंक ले लेता हूँ मैं, और इसके साथ साथ मैं सीमेंट में काम करता हूँ और ऑटो में काम करता हूँ। मेरा ज्यादातर इन्हीं की आदतों के ऊपर फोकस होता है। बाकी कोई सैड आइटम आता है तो मैं उसमें भी काम कर लेता हूँ, दीवान फ्रूट मोटर में भी काम कर लेता हूँ। PI और PCL और दीवान फ्रूट मोटर मेरे पास बहुत ऑयल पड़ा हुआ है सबसे ज्यादा, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज्यादा आसानी पैदा करेगी। लेकिन कल अगर आपके आइटम बराबर आते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, तो अपने माल बेचे, रिफाइनरी पे फोकस रखें, क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह ऑयल एंड गैस डिप्पे में ऊपर बेचें, और उसमें भी आप ONGC PPL के ऊपर ध्यान रखें, SLGB सेहत है आपका, इसके ऊपर ध्यान रखें, AVM, नेटसोल और TRG अगर 1.5 रुपये माइनस मिलता है तो ले और ऊपर बेचें, ठीक है। नेटसोल कल 2 से 3 रुपये माइनस हो सकता है मजीद, और वहां पे देख लें, अगर आप एवरेज तो मैं कहता हूं ना करें, अगर वो रिकवर होता है तो उसको बेचें। और इसके साथ AVN है वो अच्छा लगता है, डुबस अच्छा लगता है। और इसके बाद हम करेंगे कल रिफाइनरी में काम और बड़े गंदारे में काम, होंडा कार में काम करेंगे, क्योंकि ये हमने बेचे हुए हैं। और एयरिंग हम अपना लेंगे वापस, अगर हमें 2 से 2.5 रुपये नीचे मिला, पप्पू होगा, बेहतरीन होगा, अल्लाह पाक की कसम। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पहली पड़ा है 1500 शेयर, और TNCL बरकत के लिए रखा है। TNCL भी 1500 2000 होगा, 2500 होगा। PIA ज्यादा पड़ा हुआ है, दीवान फ्रूट मोटर ज्यादा पड़ा हुआ है, और PCL पड़ा हुआ है। इसमें काम मैंने बाकी सारा बेच के फारिग किया है। इंशाल्लाह कल मैं ODC बाय करूंगा, PPL बाय करूंगा, नेशनल रिफाइनरी, अटक कम लूंगा, नेशनल ज्यादा लूंगा, PRL ज्यादा लूंगा, और इसके साथ साथ DG खान सीमेंट अगर मुझे डिप में मिला तो मैं उसको डिलीवरी के लिए होल्ड रखूंगा। और पानी चराट में मैं इतना काम ही नहीं करता, मुझे DG पसंद है ज्यादा, और उसमें भी लेता हूं मैं 2-2.5 हजार शेयर। तो मैं आपको बार बार बताऊं कि कल रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ आपने अगर काम करना है तो मेरे साथ चलना है तो आप डे ट्रेड करें, और ONGC PPL में फोकस रखें, टेक्नोलॉजी से दूर रहे। फिलहाल अक्टूबर अच्छा लगता है, AVN अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी में। और इसके साथ साथ दोस्तों एयर लिंक अगर आपको 2-2.5 रुपये सस्ता मिलता है तो वहां पे बाय करें, और ऊपर पहनाने की कोशिश करें, बेचने की कोशिश करें। ये तुम्हारी मासी के पुत्र नहीं है शेयर, तुम्हारा अब्बा नहीं चला रहा मार्केट जो तुम्हारा दी लिहाज करेगी। लिहाजा अपने बच्चों के ऊपर अपने ऊपर रहम करें, और अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। और इसके साथ साथ DG खान माइनस पे मिले तो उसको जरूर बाय कीजिएगा, और नेशनल रिफाइनरी और PRL के ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ PSO को देखना है आपने। बाकी अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी, दुआ में याद रखिएगा। और जिनके बाद टैली, यूनिटी, TNCL फंस गया है, पहले तो वो बहुत बड़ा भी बहुत है, अगर आप बेच भी ले तो आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं जिम्मेवारी कल के दिन में आपको हाथ जोड़ जोड़ के बोला कि बेचो माल, बेचो माल। बाकी अल्लाह की जात आसानी पैदा करेगी, दुआ में याद रखिएगा। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपकी सदके में मेरे लिए भी आसानी पैदा करे, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। परेशानियों में अल्लाह पे तवक्कल रखो, मेरा रब देने वाला है। दुनिया का कोई इंसान चुनिंद परिंद आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक रब ना चाहे। जिन इंस भी इकट्ठे हुए अल्लाह ताला फरमाता है कुछ नहीं कर सकता, और जब तक मैं ना चाहूं। तो मेरा रब आपके लिए, मेरे लिए अपने रहमान और रहीम होने के सदके में सबके लिए आसानी पैदा करे। दोस्तों मैं आपके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ रो रो के, अल्लाह ताला आपको झोलियां भर भर के दे, और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने वीडियो देख ली है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।